अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी पालक और चिकन की रेसिपी शेयर करती हूँ और मैं आपको टिप दूंगी कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से बहुत कम लोग बनाते हैं और पालक बहुत ही मज़ेदार बनती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 350 ग्राम पालक, जिसे मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया है। अब हमने एक पैन लिया है और पैन में हम सारी पालक को ऐड कर लेते हैं। अब हम पालक में ऐड करते हैं 1 कप पानी और इसे दरमियानी आंच पे कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। पालक का अपना पानी भी निकल आएगा और ये इसी में गल जाएगी। जब तक पालक टेंडर होती है हम चिकन कुक कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक पॉट में ऐड करते हैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, पर ज्यादा डार्क नहीं करना। तो देखिए इस तरह से हमें प्याज चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 700 ग्राम चिकन। अब चिकन को प्याज के साथ कलर चेंज होने तक फ्राई करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ प्याज को ना ज़्यादा डार्क ना करें, बिकॉज उससे एक तो सालन का टेस्ट नहीं इतना अच्छा था, सालन का कलर डार्क हो जाता है, साथ में जिस मकसद के लिए हम प्याज ऐड करते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए चिकन का कलर चेंज होने लगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया। चिकन का कलर भी चेंज हो गया और लहसुन अदरक की भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका भी आप शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा। अब इसे 1 आध मिनट के लिए भून लेते हैं। जब जीरे की खुशबू आने लगेगी तो इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। चलिए अब ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर और साथ ही में ऐड कर लेते हैं एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए रखते हैं, ताकि चिकन और टमाटर का अपना पानी निकल आए और ये उसी में टेंडर हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है, तो देखें टमाटर का पानी भी निकल आया है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्लेम हमने हाई कर ली और साथ साथ टमाटर को मैश कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। देखें टमाटर घुल गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया, तो मसाला हमारा तैयार है। चलिए अब हम पालक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पालक भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। जो इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है वो हम सेपरेट कर लेते हैं और पालक जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो मैं इसे कुंडी में पीस दूंगी। आप चाहे इसे मिक्सर या ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है, बस ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बस इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल पेस्ट भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो बीफ के साथ अच्छी लगती है। एनीवेज मैंने यहाँ पे हल्की आंच पे चिकन को कवर करके रख दिया था जब तक हमने पालक को पीस दिया है, ताकि अगर चिकन में कोई कसर बाकी है तो ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। तो चलिए अब हम इसमें पालक को ऐड कर लेते हैं। तो सारी पालक हमने ऐड कर ली है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आंच हमने तेज़ कर ली है और देखें सारी पालक हमने मिक्स कर ली है। हम इसमें ऐड करते हैं 2 बड़े साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमने मिक्स कर ली है। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। तो देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, पालक और चिकन अच्छी तरह से कंबाइन हो गई है, बट स्टिल अभी भी पालक में पानी बाकी है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा और इसे 1/2 कप पानी में शामिल करेंगे। तो पालक बॉईल करने के बाद पानी बचा था, मैंने इसी में ही आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना रहे। अब हम इसको पालक में शामिल कर लेते हैं। अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमने आटा शामिल करना है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइज मेरी ये वो टिप है जो शायद ही आपको ये बताएगा, बहुत कम लोग जो है ना इस तरह से बनाते हैं। गाइज आटा शामिल करने से क्या होता है, एक जो पालक में कड़वाहट होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, पालक में मिठास आ जाती है। मेरी पालक मीठी है, मैंने फिर भी ऐड किया है। और दूसरा तो पालक पकने के बाद ना सालन में फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी रहता है, तो आटा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। गाइज आप इस तरह से बना के देखे, पालक का कच्चापन फील नहीं होगा और जो पकने के बाद थोड़ा सा पानी सेपरेट हो जाता है ना वो भी नहीं होगा। तो गाइस पालक तो वैसे ही बहुत मजे की बनती है, इस तरह बनाने से ना इसका टेस्ट और ज्यादा मजेदार बनता है। बहुत से लोग दूध भी शामिल करते हैं, लेकिन गाइस ये वो तरीका है जो बचपन से मैंने देखा है और हमारे घर में बनता आ रहा है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो गाइस आटा डाल के हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। लेकिन पालक हमारी तैयार हो गई है, कितने अच्छे से थिक हो गई है और जिसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, सालन हमारा तैयार है। फ्लेम हमने बंद कर लिया। तो गाइस आपने देखा है बहुत ही सादे मसालों के साथ हमने इतनी मजेदार सी पालक तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप भी इसे लाजमी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।